बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैं इसमें आज बात करने जा रहा हूँ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। बेसिकली स्कोप होता क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस चीज़ से स्टडी करते हैं हम, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस चीज़ के बारे में हमें बताती है, हम उसको आज यहाँ जानेंगे कि बेसिकली किस बात के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देती है। इसमें डिफरेंस क्या है माइक्रो के लेवल में और मैक्रो लेवल में, डिफरेंस क्या बनता है। बेसिकली ये डिफरेंस जो है स्कोप को ज़ाहिर करता है कि ये किस चीज़ के ऊपर स्कोप होता है, इसका बेसिकली फोकस किस चीज़ पर होता है, हम उस बारे में आज बात करेंगे। देखेंगे बेसिकली मैक्रो जैसा कि आपको पता है कि वो इंडिविजुअल नहीं होता, वो कलेक्टिव डाटा होता है और कलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिसको हम मैक्रो में स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल। तो हम जब स्कोप की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा जो स्कोप है वो भी कलेक्टिवली हम बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो स्कोप है वो भी कलेक्टिव वे में बात की जाती है। उसके अंदर ये होता है कि हमारा जो डिस्कशन पैटर्न होता है वो पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो जो डिस्कशन पैटर्न होता है हमारा, वो डिस्कशन पैटर्न हमारा इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो स्कोप है वो क्यों इतना ज़्यादा कर रहा है ना, किस तरह से आप स्कोप को टैली कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस बात को डिस्कस करने के लिए और इसको डिस्कशन के लिए यहाँ मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे, हम इसको जानेंगे इस बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस किस चीज़ को डील करती है और इसका बेसिकली स्टडी क्या होती है। ये बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बात करती है। इसी तरह हम अगर इसकी पहले स्कोप पर बात करें तो पहले ये इनकम और आउटपुट के ऊपर बात करती है। आपकी इनकम क्या होती है, कंट्री की जो इनकम होती है उसको हम इनकम कहते हैं, यानी जो कंट्री जो जनरेट करता है वो इनकम कहलाती है। मेरे ख्याल है मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो इन कंट्री होती है उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम, टोटल अर्निंग, जो नेशनल इनकम है, आउटपुट है, वो तमाम आउटपुट को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब अगर में हम इसकी एवेल्युएशन करते हैं कि हमारी जो कंट्री है या जिस कंट्री में हम बात कर रहे हैं या जिस कंट्री के अंदर हम इसको एम्प्लॉयड कर रहे हैं, तो उस कंट्री की जो डाटा है वो डाटा किस तरह से है, उसका इनकम और आउटपुट रेशो क्या है, ठीक है। और हम उसके अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह को, प्रोडक्शन वगैरह को, तमाम चीज़ों को इस जो है अखज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर ये देख लेते हैं कि जो हमारे एग्रीगेट प्रोडक्ट है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है जो हमारी कंट्री के अंदर चल रही है। फिर इससे जो हम इनकम का जो तनासब लगाते हैं वो हम अपनी कंजप्शन पे भी देखते हैं कि हमारी कंजप्शन क्या है, ठीक है। और हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लगाने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को हम भी स्टडी करते हैं। बेसिकली ये इंडिविजुअली नहीं होता है, ये ओवरऑल फिल्म्स के बारे में होता है, यानी जो भी फिल्म्स आपकी होती हैं उन फिल्म्स के बारे में ये बात होती है और इसको उसी के हिसाब से डिस्कस किया जाता है यहाँ। तो इनकम और आउटपुट का सिस्टम यही होता है कि ये आपकी जो नेशनल इनकम है उसके बारे में बताता है आपको, और इसके अलावा वो आपको क्या करता है कि आपको आइडेंटिफाई कराता है। फिर दूसरा बड़ा मसला जो इसके स्कोप का होता है वो ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ तक है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद उस अनएम्प्लॉयमेंट को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या मेजर ले सकते हैं जिससे आपका जो कंट्री है उसके अंदर जो है वो एक वे बन सके, एक सिस्टम बन सके जिससे आप उसको एवेल्युएट कर सकें, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकें। यानी आपको पता रहे कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से जनरेट कर रहा है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से कूप अप कर सकते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेहतर हो सके, यानी जो एम्प्लॉयमेंट पोजीशन है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो सके। और इस चीज़ के ऊपर भी देखता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, लेबर रिसोर्सेज हैं, वो फुली यूटिलाइज हुई हैं या नहीं हुई हैं। इकोनॉमी के अंदर जितने भी लेबर मार्केट में स्किल लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है वो किस तरह से अपना काम कर रहा है। तो बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसका बेसिक फोकस भी यही होता है कि वो इस चीज़ के ऊपर काम करती है कि आपको ये बताती है कि आपका जो रिसोर्स लेबर है या आपका जो एबल लेबर है जिसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद है, वो शख्स इस वक्त एम्प्लॉयड है या नहीं है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट के क्या उसूल हैं, क्या पोजीशंस हैं। ये पोजीशंस को जानने के लिए यहाँ पर आपको जो है ये एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। इसके ऊपर डिस्कशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं और बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको एवेल्युएट करती है कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि आपकी जो महंगाई है वो क्यों बढ़ रही है, ठीक है।
महंगाई की वजह क्या है, महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये तमाम चीज़ों को जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रही होती है कि अगर हम कंट्री में महंगाई बढ़ रही है या कब की कदर कम हो रही है, पैसे की कदर कम हो रही है, तो उसको संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो कोई स्ट्रेटजीज लेनी पड़ेंगी। वो स्ट्रेटजीज आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से लेते हैं, क्योंकि उससे बगैर आपको समझ नहीं आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कर क्या रही है, बेसिकली क्या उसका सिस्टम चल रहा है, किस तरह से वो इवेल्युएट कर रही है अपने आप को, किस तरह से वो बर्डनलेस है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ हमारे बात करने का अंदाज ये होगा, हमारा जो डिस्कशन पैटर्न होगा वो डिस्कशन पैटर्न ये होगा कि इन्फ्लेशन, यानी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो रही है, सप्लाई हाई हो रही है, कंजप्शन हाई हो रही है, जो आपकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, ये तमाम चीज़ों को आप नोटिफाई और जस्टिफाई करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन होता है इकोनॉमिक का, क्योंकि हम इससे जो है वो ये तमाम मामलात जो हैं वो एक इकोनॉमी के जज करते हैं। बेसिकली ये होल इकोनॉमी को जज करने का एक बहुत अच्छा टूल होता है। इसी वजह से ये इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है जिससे हम इसको अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी गुड वे में चल रही है या बैड वे में चल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम बात करते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, कि हम जो मैक्रो इकोनॉमिकली बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये होती है कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं और उन रिसोर्सेज से हमने क्या रिसोर्सेज जनरेट किए हैं। ठीक है, जैसे आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है कि आपकी रोड्स अच्छे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, जो उनके ऊपर लागत आ रही है, जो उस पर आप रिसोर्स खर्च कर रहे हैं, उसके बरक्स आप उसमें से कमा क्या रहे हैं, अर्न क्या कर रहे हैं, तो ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक और होती है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बेटर हो जाता है। ठीक है, लोगों की रिहाइश, लोगों का खाना पीना और जो उनका इस्तेमाल, रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं वो क्वालिटीफाई की तरफ चली जाती हैं। जैसे हम डेवलप्ड नेशन को देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा हम जो देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हाई है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। अगर कोई पुअर भी है तो उसका जो लेवल है वो अंडर डेवलप्ड स्टेट की निस्बत काफी ज्यादा हाई होता है, कि वो अच्छे स्टैंडर्ड पर रह रहा होता है, और उसका एक मीडियम स्टैंडर्ड होता है जिसके अंदर वो लिविंग अपनी लाइफ को गुजार रहा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। इस सिनेरियो को यहाँ पर जो है इकोनॉमिक, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको डिस्कस करती है और डिस्क्लोज करती है कि हमारी जो ग्रोथ रेशो है वो कहाँ तक पहुंची और कहाँ तक उसका ग्रोथ रेशो का होना अमल में आया है। बेसिकली इसके अलावा ये देखती है कि जो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है या एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो किस तरह से रिजॉल्व हो रहा है। फिर फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसमें ये होता है कि आपने जो है ना करना ये होता है कि आपकी जो आपकी हुकूमत होती है वो एक हिकमत अमली तैयार करती है एक साल के लिए। तो ये जो हिकमत अमली तैयार होती है तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से तैयार होती है। इसमें देखा जाता है कि हमें क्या क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या इकोनॉमिकल वेज होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक क्लियर विजन आता है। हमारी फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी हमें ये बताती है कि हमारे पास जो पूरे साल जो हमारी हुकूमत ने जो खर्चा करना है या जो उसने एक्सपेंडिचर करना है उसकी मद में उसको रेवेन्यू कितना जनरेट करना है। ठीक है, वो अपने रेवेन्यूज और अपने जो खर्चे होते हैं उसकी हिकमत अमली तैयार करती है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के इम्पैक्ट बताती है और इसको देखती है, टैक्सेशन वगैरह को, बजटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बजटरी पॉलिसीज होती हैं, इन तमाम पॉलिसीज को जो है वो फिस्कल पॉलिसी गवर्न करती है। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है और इसको स्कोप करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे ही उसको अंदाजा होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उन्हीं पॉलिसीज से जो है वो हमारा जो रिजल्ट होगा, ये जो हमारा रिजल्ट हम गेन करेंगे वो रिजल्ट हमारे पास जिस लेवल से आएगा वो आएगा फिस्कल पॉलिसी से। अब किए जाते हैं मालियाती हिकमत अमली। मालियाती हिकमत अमली यानी मॉनेटरी पॉलिसी कह लेते हैं हम इसे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये इस पर भी फोकस बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि जब आपकी कंट्री के अंदर जितनी मनी सप्लाई होगी उतनी ही आपके पास जो है वो रिजल्टिंग फोर्सेज होंगी, उतने ही आप रिजल्ट क्रिएट कर सकोगे। ठीक है, जितने आपके पास मल्टी रिसोर्सेज होंगे आप उतने ही मल्टी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकोगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि आपको जो पैसे की सप्लाई है उससे वो प्राइस और आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व करती है।
अगर मनी सप्लाई हाई हो जाएगी तो आपकी जो प्राइस लेवल है वो थोड़ा डीप डाउन हो जाएगा, थोड़ा गिर जाएगा। लेकिन अगर मनी सप्लाई आपकी लो हो जाती है और जो है लोगों की जो इन्वेस्टमेंट एरा है वो कम हो जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली हुकूमत क्या करती है, हुकूमत पैसे की सप्लाई को चलाने के लिए कुछ ऐसे इम्पैक्ट करती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स करती है जिन एलिमेंट्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हम जो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, डिस्क्लोज कर रहे होते हैं कि इस साल हमने जो है वो पैसे की बहाली का मुल्क में या पैसे की सप्लाई के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड स्टेट में यूजुअली ये होता है कि वहां पर ये पॉलिसीज ज्यादा अच्छी बना नहीं पाते, क्योंकि इनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगे हुए होते हैं बहुत सारे, और सैंक्शंस भी होते हैं और फिर वही है कि वहां पर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, इस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर आ जाते हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक और चीज पर फोकस करती है, वो होती है इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस। आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है या आपका जो टैक्स, जो आपका इंटरनेशनली ट्रेडिंग जो हो रही होती है, उसको बहुत ज्यादा कूप अप करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखती है। आपकी एक्सपोर्ट देखती है, इंपोर्ट देखती है, आपकी जितनी इंपोर्ट होती है, जितनी एक्सपोर्ट होती है, वो तमाम चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रीट करती है और अपने लेवल पर लेकर जाती है। उससे ये होता है आपको कि आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसका सिस्टम आपको समझ में आता है कि इंटरनेशनल का जो ट्रेड है वो किस किस चीज़ों से, किस किस सिनेरियो से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं फाइनेंस मार्केट, यानी एक देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट होती है, तो ऑलमोस्ट जो आपकी डॉलर या आपकी जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनको भी ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा वास्ट एरा होता है, बहुत ज्यादा वास्ट होती है, इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा वास्ट पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि जी हम ये क्लियर नहीं हो रही। इसकी वजह ये होती है कि वो होल के ऊपर स्टडी नहीं कर पा रहे होते हैं और उनको ये चीज क्लियर नहीं हो पाती कि जी मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कर क्या रही है। बेसिकली उसका काम ये होता है, उसका काम ये होता है कि वो आपकी कंट्री के अंदर जो होने वाली इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, ये उन ट्रेड्स को डिस्कस कर रही होती है। फिर ये उनको डिस्कस कर रही होती है जो आपके जो उससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा हो आपकी मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो रिजल्ट क्रिएट हो रहा हो और जो आपका ऑर्डिनरी मार्केट के अंदर उसका रिजल्ट क्रिएट हो रहा हो, उस तमाम को ये एवेल्युएट करके बताती है। फिर देखेंगे बिजनेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। बिजनेस साइकिल बेसिकली होता क्या है, जिसके अंदर हम रिसेशन देखते हैं, ओमेजन देखते हैं, रिसेशन देखते हैं, ये तमाम कंडीशन जो है बिजनेस साइकिल का हिस्सा होती हैं। अगर हम इसको देख लें, बिजनेस साइकिल ऐसे होता है कि आपका जो जितनी भी फिल्म्स कंपनी कंट्रीज के अंदर काम कर रही होती हैं, जितनी भी फिल्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, जो काम कर रही होती हैं कंट्री के अंदर, वो कंट्री के अंदर क्या कर रही होती हैं, वो अपना एक हिस्सा दे रही होती हैं। यानी क्या होता है कि जैसे उसने कोई एम्प्लॉयमेंट रखी हुई है, तो उस एम्प्लॉयमेंट का जो हिसाब किताब है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है कि जी अगर हमारे पास इतने प्राइवेट सेक्टर में और इतने गवर्नमेंट सेक्टर में इदारे हैं तो इतनी एम्प्लॉयमेंट वहां होनी चाहिए, और इस तरह का वो तमाम चीजों को देखने के लिए इंपॉर्टेंटली डिस्कस करती है। फिर बिजनेस साइकिल ऐसे कि अगर कोई रिसेशन आता है या कुछ और आता है तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू स्टडी किया जाता है कि जैसे बिजनेस में डीप डाउन आ जाए या कभी बिजनेस बहुत ज्यादा कूप अप कर जाए, बहुत ज्यादा बूस्टअप कर जाए, तो वहां पर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली बहुत ही वेलोब्रेटेड काम होता है और बहुत ज्यादा काम वो करती है, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो अगर वो काम ना करे तो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं, तो उसको बहुत एलोबरेटेड वे में काम करना होता है, बहुत खुले वे में काम करना होता है। इसके अलावा उसको जो है वो बिजनेस साइकिल्स के थ्रू जो है हम ये देखते हैं कि बिजनेस साइक्लोन होती है, यानी आपका क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या ट्रेड फैक्टर्स होते हैं, वो ट्रेड फैक्टर्स इसके ऊपर काम करते हैं। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिसका काम आता है वो होता है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स को पूरा करना और डेब्ट को पूरा करना। अच्छा, डेफिसिट्स क्या होते हैं? बजट डेफिसिट्स ये होते हैं, पहले बजट डेफिसिट्स को कंफर्म करता हूं कि बजट डेफिसिट ये होते हैं जो गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर के बाद खसारा हो रहा होता है, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा होता है और उसको रेवेन्यू कम आ रहा होता है, वहां पर ये बजट डेफिसिट क्रिएट होते हैं। बजट डेफिसिट बेसिकली होते क्या है? बजट डेफिसिट का एक चंक ये बताता चलूं कि बजट डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट जब बहुत सारी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करती है और उसको उस तरह से रेवेन्यू नहीं मिल रहा होता, तो उसका जो बजट है वो उसमें डेफिसिट आ जाता है, यानी खसारा हो जाता है उसे, जिसकी वजह से उसे पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजों का वो इम्प्लीमेंट करती है। तो ये भी चीज टैक्सेशन लगाना या डिफरेंट किस्म की आपको जो है टैरिफ देना, जो डिफरेंट आप टैरिफ देखते हो
ये टैरिफ वगैरह या जो चीजें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं आपके बिलों के ऊपर, आपकी चीजों के ऊपर, वो इसीलिए होती हैं कि गवर्नमेंट बजट के डेफिसिट्स की वजह से होती हैं। गवर्नमेंट बजट जो है वो डेफिसिट कर रहा होता है और वो कुप अप कर रहा होता है। इसी वजह से क्या होता है, आपके पास जो है वो सिस्टमेटिकली आपके पास ये। अब गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट जब बजट अपना पे करती है तो उसमें ये करती है कि बहुत सारे डेफिसिट्स को वो कैलकुलेट कर रही होती है। उसके कैलकुलेशन की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को उसके रिकवरी के लिए कुछ पॉलिसीज क्रिएट करनी होती हैं। वो पॉलिसीज भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से बनाई जाती हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद कर लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, क्या होता है कि जो मार्केट के रूल्स होते हैं, जो मार्केट की रेगुलेशंस होती हैं, वो तमाम काम को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से किया जाता है। कि जैसे आप अगर किसी उसको देख लें, सोशलिस्ट स्टेट को देख लें, वहां पर क्या होता है कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में बोथ में काम हो रहा होता है, ठीक है, वो बोथ के ऊपर काम कर रही होती है। लेकिन जो कम्युनिस्ट सिस्टम होता है वहां क्या करते हैं, वह गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा टफ पॉलिसीज बनाती है, बहुत ज्यादा रिजिड पॉलिसीज बनाती है कि उनकी जो कंट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन और जो फोकस होगा प्रोडक्शन का वो किस तरफ होगा, वो उस पॉलिसीज के ऊपर काम करती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करती है हमारे लिए। हम इसको यूं कह सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है डिस्कशन की, ये इसलिए इतनी वास्ट हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि जो पॉलिसीज बनती हैं वो उन्हीं डाटा और उन्हीं जो है ना रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होती है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जारी करती है, जो मैक्रो इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है अपनी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उन पॉलिसीज को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उनके साथ उनको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके उस पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मैटर मिल जाता है, बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। तो देखें जी, अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात हम करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ये होती हैं कि आपने कितना चीजें बाहर भेजनी है, कितनी चीजों को मुल्क में लाना है, कितनी चीजें इंपोर्ट करनी है, कितनी चीजें एक्सपोर्ट करनी है। अब अगर हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं तो जो हमने ये डिस्कशन की, ये सारी की सारी डिस्कशन हमने इस वजह से की क्योंकि हम आपको यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो क्या क्या चीज को डिस्कस करती है और उसके क्या क्या कहाँ कहाँ उसके जो है ना काम जो है नजर आते हैं हमें किस किस जगह पर। और बहुत ज्यादा ब्रॉडर है, बहुत ज्यादा वाइडर है। अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ब्रॉडर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ज्यादा वाइडर है, वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी में डिस्कस करती है और बहुत ज्यादा डिस्कशन उसकी क्या होती है, उसकी डिस्कशन बहुत लॉन्ग होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और इस जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रेजोल्यूशन भी इन्हीं प्रॉब्लम से इन्हीं के थ्रू निकलता है, इसी सब्जेक्ट के थ्रू निकलता है और इसी कंडीशन के थ्रू हम इसको कंडीशन को क्लियर करते हैं। बेसिकली क्या है कि जितने भी बजट डेफिसिट हैं, डेब्ट हैं, गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो हमारी इसी से डिस्कस की जाती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात किया जाता है। ये तमाम इंटरनेशनल ट्रेड को, नेशनल ट्रेड को, सबको लेके चल रहा होता है, उसके तमाम लेवल के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। इसके अलावा वो रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा होता है जिस रिसोर्सेज से हमारे पास बिजनेस इंक्रीज हो सके, हमारे पास बिजनेस की टाइमलाइन इंक्रीज हो सके और बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद और बहुत ज्यादा सूदमंद साबित हों। तो इस तरह की तमाम पॉलिसीज को यह गवर्न करता है।